हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, वीडियो का टॉपिक है टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉमर्स और ये पार्ट है पेडागोजी ऑफ कॉमर्स सीरीज़ का। ठीक है, तो वेलकम करती हूँ मैं आप सबका दोबारा से इस सीरीज़ में आने के लिए। पुरानी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और पुरानी वीडियोस देख के अपनी तैयारी करें। आज है लेक्चर 5 जिसका टॉपिक है टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉमर्स, यानी कि कॉमर्स में जितनी भी टर्म्स यूज़ होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, ये बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस है। अभी जो सीरीज़ चल रही है वो फर्स्ट ईयर की है। जितने भी बच्चे एमडीयू, सीआरएसयू, कुरुक्षेत्र, जितनी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस मोड से कर रहे हैं, तो वो ये प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं इस वीडियोस को देख के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेन देन होता है, उनको रिकॉर्ड करना होता है बुक कीपिंग। किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडिविजुअल फर्म में कितना परचेज, कितना सेल, कितना रिसिप्ट हो रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, कोई इंडिविजुअल पर्सन कर रहा है, तो वो बुक कीपिंग में एंटर होता है, एंट्री होती है उसकी। ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें 3 कंसेक्यूटिव रिपीटेड लेटर हैं, जैसे कि डबल ओ, डबल के, डबल ई। स्पेलिंग में आप देख सकते हो। बहुत सारे स्टैंडर्ड मेथड्स भी हैं बुक कीपिंग के, जैसे कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। तो इन शॉर्ट मैं कहूँ तो बुक कीपिंग एक हिसाब की किताब है जिसमें आप सब कुछ लिखते हो, किसने कितना दिया, कितना जाना है, कितना रेंट पे कर दिया। तो इस तरह से बुक कीपिंग में ये सब डेटा एंटर होता है। नेक्स्ट टर्म आती है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम एक बहुत ही इजी तरीका है रिकॉर्डिंग का। इसमें सिर्फ वन रिकॉर्ड ही होता है हर एक ट्रांजैक्शन के लिए। मोस्टली यही होता है, कैश रिसीव हुआ, कैश पेड हुआ, और ये स्मॉल शॉप्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 500 रुपये के गुड्स खरीद रहे हो, आपने जस्ट राइट किया पेड 500 फॉर गुड्स। ये इजी टू मेंटेन होता है और एक्यूरेट तो नहीं होता बिल्कुल भी, और डिफ़िकल्ट होता है कि आप एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं लगा सकते। ये अंदाजे वाला होता है। तो मैं अब पढ़ के बताती हूँ। द प्राइमरी बुक कीपिंग रिकॉर्ड इन सिंगल एंट्री बुक कीपिंग इज द कैश बुक। कैश बुक होती है ये, विच इज सिमिलर टू चेकिंग अकाउंट्स, यूके चेक अकाउंट, करंट अकाउंट से लिंक होती है ये, बट एलोकेट्स द इनकम एंड एक्सपेंस टू वेरियस इनकम। अलग अलग खर्चों को, अलग अलग इनकम को हम लोकेट कर सकते हैं। सेपरेट अकाउंट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड फॉर पेटी कैश, अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, जैसे कि इन्वेंट्री हो गया, ट्रैवल एक्सपेंस हो गया। These days सिंगल एंट्री बुक कीपिंग कैन बी डन विद एक सॉफ्टवेयर आता है, DIY सॉफ्टवेयर, जिस पे आप मैनुअली अपनी कैलकुलेशन करके उस पे एंट्री कर सकते हो। नेक्स्ट टर्म आती है डबल एंट्री सिस्टम। ये प्रॉपरली मेंटेन्ड होता है। ये पूरा बुक कीपिंग का अच्छे वाला सिस्टम है कि आप प्रॉपरली हर चीज़ मेंटेन करते हो। सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे 2 बार लिखी जाती हैं। एक अकाउंट होता है डेबिट का और दूसरा होता है क्रेडिट का। ये बड़े बिजनेसमैन और कंपनीज यूज़ करती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने गुड्स बाय करे हैं 500 रुपीज़ के कैश में, तो आपके गुड्स अकाउंट में तो डेबिट हो गया 500 रुपीज़ और कैश में 500 रुपये क्रेडिट हो गया। ये बहुत ही एक्यूरेट होता है। इसमें आप प्रॉफिट लॉस इजीली फाइंड कर सकते हो और ये आपकी फाइनेंशियल ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। तो इसमें क्या लिखा है, ये एक सेट ऑफ रूल्स है फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग करने का। कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो उसकी डबल एंट्री होती है, इसीलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, जिसमें हर ट्रांजैक्शन और हर इवेंट के एटलीस्ट 2 डिफरेंट नॉमिनल लेजर अकाउंट्स में एंट्री होती है। नेक्स्ट टर्म आती है डे बुक। डे बुक क्या होती है, जिसमें हम डेली रिकॉर्ड करते हैं। डेली मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, डेट वाइज होती है, उसे कहते हैं डे बुक। इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस जो होती हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम लिखी जाती हैं, पहली बार सबसे पहले डे बुक में ही लिखी जाती हैं। टाइप्स ऑफ डे बुक क्या होती हैं, सेल्स की डे बुक होगी जिसमें गुड्स को सोल्ड किया है उसके बारे में एंट्री होंगी, और सेल्स रिटर्न की डे बुक हो गई जिसमें गुड्स रिटर्न करी है किसी कस्टमर ने, उनकी एंट्री हो गई। परचेज़ की डे बुक, जितनी आपने बॉट यानी कि परचेज़ किया है वो वाली एंट्री होगी। और चौथी होती है परचेज़ रिटर्न, जो आपने खरीद के रिटर्न कर दिया, वो वाली डे बुक होती है। और जनरल
जर्नल डे बुक होती है, ये अदर ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। डे बुक में लिखने के बाद आप उसके बाद लेजर्स और जर्नल्स में एंट्री करते हैं। तो ये थी जनरल बातें जो इसी में लिखी है। अब मैं इसको पढ़ देती हूँ। डे बुक इज़ अ डिस्क्रिप्टिव एंड क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ डे टू डे ट्रांज़ैक्शंस और इसे ओरिजिनल एंट्री की बुक कहते हैं। जो डे बुक है उसकी डिटेल्स में सब कुछ फॉर्मली ऐड होता है, लाइक जर्नल है उसमें। उसके बाद लेजर्स बनाए जाते हैं और डे बुक में सेल्स डे बुक होती है, क्रेडिट बुक होती है और क्रेडिट नोट्स होते हैं, परचेज़ की डे बुक होती है, परचेज़ डेबिट्स की डे बुक होती है। तो ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट टर्म इज़ जर्नल। जर्नल क्या होती है? जर्नल्स आर रिकॉर्डेड इन द जनरल डे बुक। जर्नल एक ऐसी बुक है जहाँ पे आप प्रॉपर और सिस्टमेटिक वे में कोई भी ट्रांजैक्शन के बारे में लिखते हो। ये भी डे बुक में ही लिखी जाती हैं। जर्नल एक फॉर्मल और क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। आप फॉर्मली एक चीज़ लिख रहे हो और क्रोनोलॉजिकल मीन्स वर्ड वाइज टाइप वाइज लिख रहे हो और ये जनरल लेजर में एज अ डेबिट और क्रेडिट में लिखा जाता है। अ कंपनी कैन मेंटेन वन जर्नल फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन। कंपनी एक जर्नल भी बना सकती है और कीप सेवरल जर्नल्स बेस्ड ऑन सिमिलर एक्टिविटी। एक सिमिलर एक्टिविटी के अलग अलग जर्नल्स भी बना सकती है, मेकिंग ट्रांजैक्शंस ईजियर, ताकि उसकी ट्रांजैक्शन जो हैं वो ईजिली समराइज हो जाएं और बाद में रेफरेंसली मिल जाए कि हमने इधर से उठा के ये लिखा था, इस परचेज़ों से ये लिखा था। फॉर एग्जांपल दे रही हूँ मैं। फॉर एवरी डेबिट जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड देयर मस्ट बी एन इक्विवेलेंट क्रेडिट जर्नल। अगर आप कोई भी डेबिट की जर्नल एंट्री करो तो उसके लिए क्रेडिट की इक्विवेलेंट जर्नल एंट्री होना मैंडेटरी है, ताकि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन में बैलेंस बना रहे। नेक्स्ट टर्म आती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग एक ऐसी कला है जिसमें आप रिकॉर्ड करते हो अपने ट्रांजेक्शन्स को, उसको समरी में बांटते हो और जितनी भी मनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं किसी भी पार्ट की, किसी भी इवेंट की, जिसमें एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर्स होते हैं और उसके रिजल्टिंग थ्योरी होती है कि आपको क्या रिजल्ट मिला, इसको इसको खर्च करके, इसको पुट करके, इसे कैपिटल लगा के क्या रिजल्ट मिला। अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग साइंस भी है एक तरह की जो जिसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और क्लासीफाई किया जाता है। जितने भी इवेंट्स हैं फाइनेंशियल कैरेक्टर से रिलेटेड, फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। फिर आता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। पहला प्रोसेस है आइडेंटिफाई करना बिजनेस ट्रांजैक्शन को, यानी कि पैसा कहाँ से आया है वो आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, उसको लिखना है। क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसको क्लासिफाई करना है कि वो किस टाइप की है। फोर्थ है समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसको समराइज करना है कि प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, मनी जा कहाँ रहा है। उसके बाद इंटरप्रेटिंग द ट्रांजैक्शन, फिर फाइनेंशियल पोजीशन पता लगानी है अपनी और प्रॉफिट और लॉस पता लगाना है। अगली टर्म आती है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? कॉमर्स का सबसे मेन जो चीज़ है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो है बिजनेस। अकॉर्डिंग टू आई एच एन ए के अकॉर्डिंगली बिजनेस को डिफाइन किया गया है ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्शन की तरफ जाती हैं और जिसमें वेल्थ जनरेट होती है, यानी कि इनकम जनरेट होती है बाइंग और सेलिंग गुड्स के थ्रू। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डब्ल्यू आर स्प्रेगल, ऑल ऑफ द एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी भी एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन से लेके सेल में इंक्लूड है, किसी भी गुड और सर्विस की प्रोडक्शन से लेके सेल तक की एक्टिविटीज़ में जो भी इंक्लूडेड है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या क्या फीचर्स होते हैं? पहला है एक्सचेंज ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज लिए उसको एक्सचेंज करना, बेचना, खरीदना। सेकेंड है प्रॉफिट मोटिव, आपका बिजनेस का मोटिव यही होता है प्रॉफिट कमाना। थर्ड है रेगुलरिटी इन डीलिंग, डीलिंग करना रेगुलर बेसिस पे। फोर्थ एलिमेंट ऑफ रिस्क, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर होता है। और फिफ्थ है इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि पैसों का लेन देन जहाँ होता है और आपकी इनकम बनती है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। सिक्स्थ है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, आप कुछ भी बेच रहे हो या कोई भी सर्विस दे रहे हो तो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। अगली टर्म आती है मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी के अकॉर्डिंगली एक डेफिनेशन दी है कि मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है, यानी कि अलग तरीके का प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग सारी चीज़ों की
प्लानिंग, उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, कंट्रोल कैसे करना है, यूटिलाइज़ कैसे करना है, दोनों तरीके से साइंस और आर्ट दोनों चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू accomplish प्रीडिटरमाइंड एक्टिविट ऑब्जेक्टिव्स, कि जितने भी आपने पहले सोच रखा है ऑब्जेक्टिव, आपका ये मोटिव है, उसको कंप्लीट करना है। और मैनेजमेंट कैन बी रेफर टू एज अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल सोर्सेज। मैनेजमेंट एक ऐसा तरीका है जहाँ पे इंडिविजुअली यूटिलाइज करते हैं सारे ह्यूमंस और मटेरियल रिसोर्सेज को, सीकिंग टू अकम्प्लिश प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने के लिए। इस प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? मैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट टर्म आती है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? इट इज़ अ ट्रांजेक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन। कोई भी प्रोडक्ट को बाइंग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो ऑनलाइन कर रहे हैं, उसे ई कॉमर्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ड्रॉन ऑन टेक्नोलॉजीज, ये टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड है, सच एज मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, ये सब ई कॉमर्स में आता है। जो भी आप ऑनलाइन लेन देन करते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, वो सब ई कॉमर्स का पार्ट है। इंटरनेट मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचार्ज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, कुछ भी आपका स्टॉक है वो आप ऑनलाइन शो कर रहे हो कैटलॉग बना के, दैट इज ई कॉमर्स। एंड ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन सिस्टम, ऑटोमेटिकली डेटा सारा कलेक्ट हो जाता है इसमें। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स टिपिकली यूजेस द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW यूज़ करते हैं, वेबसाइट यूज़ करते हैं, ताकि उनकी ट्रांजेक्शन्स आती रहें, उनको ऑर्डर्स मिलते रहें। ट्रांजेक्शन्स लाइफ साइकिल, ऑल्दो इट में ऑल्सो यूज़ अनदर टेक्नोलॉजी सच एज ईमेल, ईमेल भी यूज़ करते हैं, उनको उसके थ्रू भी ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं। ई कॉमर्स बेसिकली सब ऑनलाइन जो आजकल चल रहा है, ऐप्स के थ्रू ये सब काम होता है। जैसे आपको शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग के लिए बहुत सारी ऐप्स हैं, आपको पेमेंट करनी है तो पेमेंट के लिए बहुत सारे मोड्स हैं, तो ये सब ई कॉमर्स के अंदर आता है। लास्ट टर्म इज एम कॉमर्स। एम कॉमर्स क्या होता है? द फ्रेज मोबाइल कॉमर्स वॉज ओरिजिनली कॉइंड इन 1997 में ही इसका मीनिंग बता दिया गया था। किसने बताया था? केविन डिफे ने बताया था, जब ग्लोबल मोबाइल कॉमर्स फोरम मतलब लॉन्च हो रहा था ये सब। इसका मीनिंग क्या है? ये मोबाइल मतलब फ़ोन वाला नहीं है, मोबाइल मीन्स मोबिलिटी ऑफ गुड्स, द डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जितना भी ई कॉमर्स का सामान है वो डायरेक्टली कंज्यूमर के हैंड में जाए, एनीवेयर कहीं भी जाए, वाया वायरलेस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बेस पर जाए। मैनी चूज ऑफ थिंक ऑफ मोबाइल कॉमर्स एज मीनिंग अ रिटेल आउटलेट इन योर कस्टमर्स पॉकेट। बहुत सारे लोगों ने इसका मीनिंग ये भी बनाया कि जैसे कोई भी आउटलेट है वो आपके कस्टमर की पॉकेट में ही है, आप ऑनलाइन कुछ भी चीज़ देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू बीवर इंटेलिजेंस इन जनवरी 2013, 29% ऑफ मोबाइल यूजर्स, 29% जितने भी मोबाइल यूजर्स थे उन्होंने सारी अपनी परचेज ट्रांजेक्शन्स फ़ोन से की थी। Walmart is estimated that 40% of all visits of their internet shopping site, Walmart ने ये भी बताया था कि जितनी भी उनकी 40% शॉपिंग विजिट जो आई है वो दिसंबर 2012 में, वो सिर्फ ऑनलाइन ही ऑर्डर्स मिले हैं उन्हें मोबाइल डिवाइस से। ई कॉमर्स में दोनों ही मोबाइल का मतलब निकल रहा है, मोबिलिटी का भी और मोबाइल यूज़ करने का भी। तो इसमें ये है कि जितनी भी चीज़ें आप अपने पॉकेट यानी कि पॉकेट से फ़ोन निकालो और अपना ऑर्डर परचेज़ करो। तो यही था आज की क्लास का सारा टॉपिक, समराइज़ मैंने कर दिया है, टर्मिनोलॉजी जितनी भी टर्म्स आती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहें चैनल पर, वीडियोज़ देखें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।